क्या अदानी पावर का शेयर 187 रुपीस के लेवल को क्रॉस करेगा खराब रिजल्ट आने के बाद भी? इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप सभी को पता है कि अदानी पावर के शेयर के कल के सेशन में आपको क्वार्टर टू के रिजल्ट यहां पर देखने को मिले। रिजल्ट का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन के ऊपर वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर आप रिजल्ट का वीडियो देख सकते हो। अभी अगर आपने रिजल्ट को देख लिया तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब खराब रिजल्ट आया है तो क्या शेयर के अंदर एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। 187 के लेवल को क्या शेयर क्रॉस करेगा क्योंकि रिजल्ट खराब आया है, रिजल्ट कंपनी के अगेंस्ट में आया है, तो क्या यहां पर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि अदानी पावर का शेयर आज के सेशन में ऑलमोस्ट आपको 3% नीचे देखने को मिला। आईसीआईसीआई ने यहां पर कहा कि इसके टारगेट प्राइस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। 19% का अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर आईसीआईसीआई देख रहा है। अब उसका रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है वो समझिए। तो यहां पर आप देखोगे उन्होंने कहा कि अदानी पावर आज तो वैसे 3% नीचे गया फ्राइडे में। अदानी ग्रुप की कंपनी ने रिपोर्ट किया 11% का ड्रॉप उनके नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि था 2906 करोड़। उसके बाद यहां पर आप देखोगे कंपनी का स्टॉक गिरा, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ये मानना है कि हमने इसका टारगेट प्राइस जो पहले 134 रुपये पे रखा था, अभी उसको हमने बढ़ा दिया है 187 पे। क्यों बढ़ाया है वो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। 19% का यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा है कि क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रिजल्ट था वो यहाँ पर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के ऊपर था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस वजह से उन्होंने खराब रिजल्ट के बाद भी कंपनी का यहाँ पर टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। वैसे जो नॉर्मली क्या होता है, जब कंपनी खराब रिजल्ट पोस्ट करती है तो जो ब्रोकरेज फर्म है वो क्या करते हैं, टारगेट प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है वो देखिए। पावर परचेस अग्रीमेंट, पावर परचेस अग्रीमेंट सभी को पता होगा पावर सेक्टर के अंदर होता है। 20 साल का, 15 साल का, 25 साल का, ऐसे पावर परचेस अग्रीमेंट साइन होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो अदानी पावर ने इंक्रीज किया है उनका अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी 2 टाइम। पहले था 12 गीगावाट का, अब है 25 गीगावाट का। उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है पावर परचेज अग्रीमेंट ऑफ 11 गीगावाट का, जिसमें आसाम का ही 2.4 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद वहाँ से उनको एक अच्छा टैरिफ मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एंटायर अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है रिमाइंडर पोर्टफोलियो का, यानी आने वाले समय में अदानी पावर की कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और अदानी पावर यहाँ पर पावर परचेस अग्रीमेंट आने वाले 12 से 18 महीने में बहुत ज़्यादा साइन करने वाला है, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है। इस क्वार्टर की बात करें तो अदानी पावर ने सोल्ड किए 24 BU ऑफ पावर, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% की ग्रोथ है। लेकिन जो मर्चेंट रियलाइजेशन है, मर्चेंट रियलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए 2 तरीके से आप पावर सेल कर सकते हो। एक आप कर लो टाई अप कर लो, पावर परचेस अग्रीमेंट साइन कर लो एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ, और उसको आप 10 साल 15 साल पावर सप्लाई करो, एक फिक्स टैरिफ के बेस पे आपको पैसा मिलता रहेगा। एक होता है आप मर्चेंट को बेचो, आप ओपन मार्केट में पावर बेचो। पावर ओपन मार्केट में भी बिकता है, मर्चेंट लोग भी पावर को बेचते हैं। तो मर्चेंट रियलाइजेशन का मतलब है कि ओपन मार्केट में आप पावर को सेल करो। सो ओपन मार्केट में ना इस क्वार्टर में जो क्वार्टर टू था आपका, उसमें इन्होंने पावर सेल नहीं किया, लगभग डाउन 9% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी 9% कम बेचा है पावर इस क्वार्टर में मर्चेंट को। ये हमेशा क्या करते हैं, पावर परचेस अग्रीमेंट को भी यहाँ पर ज़्यादा पावर सेल करने की कोशिश करते हैं और मर्चेंट के पास भी ये लोग ज़्यादा पावर सेल करते हैं। लेकिन क्वार्टर टू में हुआ ही नहीं। इस वजह से जो इनका PLF था वो 63% डाउन था। 410 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप था। तो मेन दिक्कत है कि मर्चेंट को पावर इन्होंने कम बेचा है अदानी पावर ने क्वार्टर टू के अंदर। अब उसके बाद देखोगे इस वजह से जो रेवेन्यू है वो 134 बिलियन रुपीस का आपको देखने को मिला। एबिटा 50 बिलियंस का है, जो कि -2% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना कंपनी के जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बाय का रेटिंग रखा है। टारगेट प्राइस 187 दिया है और इनका मानना है कि पाइपलाइन बेटर हो सकती है, प्राइसिंग इन्वायरमेंट आने वाले समय में बढ़ेगा क्योंकि पावर का डिमांड बढ़ रहा है, पावर डिमांड बढ़ रहा है। अदानी ने सेट किया है कि वो अदानी का जो टारगेट है वो है 42 गीगावाट बाय 2032। अर्लियर पहले था 31 गीगावाट का, अब उसको 42 गीगावाट का
बना दिया है, यानी कैपेसिटी तो बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि पावर डिमांड सामने से काफ़ी आने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर। उसके साथ यहाँ पर 23 गीगावाट तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी है, पाइपलाइन भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है, पावर परचेस अग्रीमेंट भी बढ़ने वाले हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने नोट किया कि इंडिया के अंदर जो पावर का डिमांड है उसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, पीक डिमांड भी बढ़ेगी और बेस डिमांड जो है वो भी बढ़ने वाली है। उसके साथ इनका मानना है कि लगभग 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आएगा पावर डिमांड के अंदर, जो कि दोस्तों अदानी पावर को एक एडवांटेज देगा कि उनके पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। अगर आप कोई भी कंपनी से कंपेयर कर लो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अदानी पावर के पास है। तो एक दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में अदानी को बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ब्रोकरेज का ये मानना है कि अदानी पावर ने अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया है, उसके साथ अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज किया है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस किया है कंपनी ने, अपने ऑपरेटिंग एसेट को इम्प्रूव किया है। तो कंपनी जो लेवरेज कर रही है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और एसेट को एक्वायर कर रही है और अपने वैल्यूएशंस को लगातार बढ़ा रही है, नई कैपेसिटी ऐड कर। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि उन्होंने कहा कि एडवांटेज मिलेगा अदानी को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। कंपनी सक्सेसफुली सिक्योर कर चुकी है लॉन्ग टर्म पावर परचेस अग्रीमेंट उनके जो पुराने एसेट थे उसके साथ। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 की जो अर्निंग है अदानी पावर की वो रिफ्लेक्ट करेगी थोड़ा सॉफ्टर पावर डिमांड, क्योंकि अभी इतना पावर डिमांड थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। मर्चेंट रियलाइजेशन भी थोड़ा कम हो चुका है। मर्चेंट रियलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया, मर्चेंट को पावर बेचते हैं, ओपन मार्केट में पावर बेचते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा डिमांड ड्रॉप हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में वो डिमांड नहीं आएगा, फ्यूचर में डेफिनेटली आपको उसका डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज ने इसकी वैल्यूएशंस को मल्टीपल टाइम पर यही कहा है कि वैल्यूएशन बढ़ सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ रही है, पावर परचेस अग्रीमेंट इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस वजह से अदानी पावर का जो टारगेट प्राइस है एज पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ कितना दिया इन्होंने, लगभग यहाँ पर टारगेट प्राइस दिया है 178 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 180 के आसपास ना, 178 180, तो 178 का इन्होंने टारगेट प्राइस अदानी पावर को दे दिया। 187 का, माफ़ करिएगा मैं 178 कह रहा था, 187 का टारगेट प्राइस अदानी पावर को मिल चुका है फ्रॉम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। अब दोस्तों अदानी पावर के अंदर सबसे बड़ी रिजल्ट के अंदर दिक्कत क्या थी? पहली चीज़ रेवेन्यू कम किया, अगर आप देखोगे 13,497 करोड़ का रेवेन्यू किया, और उसके अलावा मार्जिन अगर आप देखोगे ना, मैं कल ही बात कर रहा था, मार्जिन सिर्फ 38% का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 40% है और पिछले साल भी 40% था, तो 2% मार्जिन कम हो गया। उसके साथ यहाँ पर कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो तो कम हुआ है, लेकिन कंपनी का डेप्रिसिएशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के तो डेप्रिसिएशन हो गए। उसके बाद कंपनी ने टैक्स भी ज़्यादा पे किया, 27% का टैक्स पे किया, जो कि पिछले बार 21% और पिछले साल 20% कंपनी पे करती थी, तो टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पर इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना वो ड्रॉप हो गया, 2906 करोड़ पिछले क्वार्टर में, या पिछले साल आप कह लो 3298 करोड़, 3300 करोड़ ऑलमोस्ट। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि अदानी पावर के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं कि लॉन्ग टर्म आउटलुक भी नेगेटिव हो चुका है। लॉन्ग टर्म में जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अदानी पावर का जो पावर डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। सो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने 187 का टारगेट दिया है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।